हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लास सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th और 12th सीबीएसई, यूपी, एनसीईआरटी आदि इत्यादि बोर्ड के लिए साइंस करा रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर आइस को आपको पढ़ाया था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, यानी कि मायोपिया क्या होता है और उसका करेक्शन के लिए, मायोपिया करेक्शन के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो कॉनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। जबकि और आपका दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो आज एक अलग ही टाइप का दोष है जो कि हमारी आंख में पाया जाता है, जिसके कारण यदि ये दोष पाया जाता है तो आप सरकारी नौकरी भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। तो जानते हैं कि कौन सा रोग होता है, यानी आंख का ऐसा कौन सा डिफेक्ट होता है जिसके कारण आप गवर्नमेंट में अप्लाई करने के बाद टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल में आप अनफिट कर दिए जाएंगे। तो उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णांधता, यानी कि वर्णों का अंधापन, यानी कि रंगों का अंधापन होना, यानी कलर का ब्लाइंडनेस होना कलरों के प्रति। इसमें क्या होता है, सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। ये तभी चलता है जब पर्टिकुलरली कोई मेडिकल चेकअप होता है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का या जी कंपनीज का, एमएनसी कंपनीज का, या फिर आप पर्टिकुलर जाके किसी हॉस्पिटल में चेकअप कराएंगे, तभी आपको पता लगेगी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस का पता करने के लिए आप, जैसे कि ये फिगर दिख रहा है, जैसे कि इसमें डॉट डॉट के बीच में काफी कलर दिख रहे होंगे आपको। इन कलरों के बीच में जो वर्ड लिखा हुआ है, जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये पढ़ना होता है। या तो एबीसीडी हो सकता है या 1 2 3 हो सकता है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। अगर आप इसको पढ़ पाते हैं कॉपी में सामने रखकर तो समझिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, यानी कि आप मेडिकली फिट होंगे फॉर गवर्नमेंट जॉब और नॉन गवर्नमेंट जॉब, वी कैन से दैट प्राइवेट जॉब्स। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते, जो कि इमेज में दिख रहा है, इसके बीच में डॉट डॉट में जो अक्षर दिख रहा है, ये भी डॉट डॉट में होता है। अलग अलग कलरों के बीच में ही अलग रंग का ही कोई वर्ड या अल्फाबेट रखा जाता है, जिसको मेडिकल के दौरान पढ़ाया जाता है। यदि आप उसको पढ़ देते हैं तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है, जिसके कारण तुम आप 90% गवर्नमेंट जॉब से रिजेक्टेड हो जाते हो। कुछ 10% ऐसी होती है जिनमें खुद से मेडिकल करा के ले जाना पड़ता है, जिसमें आप घर से मेडिकल करा के ले आते हैं कि नियर बाई हॉस्पिटल से, तो आप वहां पर मतलब कलर ब्लाइंडनेस को इतना महत्व नहीं दिया जाता, ले सकते हैं। जैसे कि यूपीपीसीएल जेई में ले सकते हैं, लेकिन रेलवे जेई में नहीं दिया जाता है। आरवे यानी आरआरबी यानी रेलवे का, और आरआरसी और रेलवे यानी रेलवे के पूरे डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंडनेस को नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी क्लियरली बाहर निकाल दिया जाता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, यानी व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णांधता किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि आंख के इस दोष में आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती हैं। इस दोष में व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, यानी क्या होता है, वैसे उसको नहीं पता चलता, लेकिन पार्टिकुलरली अगर देखे वो, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, तो इनमें रंगों के बीच में कुछ निश्चित रंग होते हैं, जैसे कि लाल और हरा और नीला और हरा। इन दो रंगों में पर्टिकुलरली क्या कर पाता है, ये विभेद नहीं कर पाता, विभाजन नहीं कर पाता, यानी कि उनके बीच में छुपे हुए शब्द को नहीं देख पाता, यानी उसकी आंखें इतनी सक्षम नहीं होती है कि कलरों में डिवाइडेशन कर सके, यानी कि उनमें अंतर को स्पष्ट कर सके। यानी कि उसको कह सकते हैं कि लाल हरे के रूप में दिखाई देता है और हरा लाल के रूप में दिखाई देता है। तो कह रहा है सामान्यतः उसे हरे और लाल, सामान्यतः जनरली जो होता है ना, वो तो हरे और लाल में ही विभेद नहीं कर पाता है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाता है कि लाल हरा है, हरा है लाल है, एक साथ अगर रंगों के बीच में रखा जाए। या फिर कह रहा है कि कभी कभी लाल और नीले रंग में अंतर समझ में नहीं आता है, यानी जैसे डॉट डॉट में ऐसे काफी सारे रंग हो और उसके बीच में एक को भी डॉट डॉट में ऐसे बनाया गया हो, तो वो इस एक को पढ़ नहीं पाता अगर वो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता से ग्रस्त रोगी होगा तो कह रहा है ये तो हो गई वर्णांधता, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा रोग होता है जिसका नाम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट बड़ी बड़ी जॉब्स में अप्लाई तो कर देते हो, टेस्ट भी निकाल देते हो रिटन, लेकिन आप मेडिकल में रह सकते हो। तो समझते हैं कि वर्णांधता कितने प्रकार की होती है या किस तरीके से होती है। तो ये वर्णांधता जो होती है कलर ब्लाइंडनेस दो प्रकार से होती है। पहला होता है यह विरासत में मिलती है,
दूसरा कह रहा जीवन में किसी भी स्तर पर कभी भी हो सकती है स्वयं ऑटोमेटिकली। पहला कह रहा विरासत में मिलती है क्या, इसका मतलब कहने का क्या है कि हमें देखो विरासत में जिस प्रकार पिता के द्वारा बाबा के द्वारा पिता को मिलती है धन दौलत, पिता के द्वारा बच्चों को मिलती है, बच्चों के द्वारा उनके बच्चों को मिलती है, इसी प्रकार क्या वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है कि माँ बाप के द्वारा बच्चों को विरासत में मिलता है। यानी कि ज्यादातर कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस उन्हीं बच्चों को ज्यादातर होता है जिनके माँ बाप को या किसी ना किसी को पूरे घर में कभी ना कभी कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांता की दोष रहा हो, उसको कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना ज्यादा अधिक रहती है। या फिर कह रहा है दूसरा जीवन में कभी भी हो सकती है, यानी आपको चोट फोट लग जाए या फिर आंख को दब जाए, कुछ आंख में गिर जाए मरने की वजह से, तो उसकी वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब ये तो हो गए कि किस प्रकार कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, वर्णांता किस प्रकार हो सकता है, लेकिन अब उसका कुछ उपचार है कि नहीं। यानी कि सर ये बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस से बचने का कोई उपाय है, जैसे कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं लाइक रेलवेज, तो उसमें हमें दिक्कत आ सकती है और आती है। मैंने खुद देखा बच्चों को निकलते हुए कलर ब्लाइंडनेस के कारण मेडिकल में जो रिटन क्वालिफाई थे, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की वजह से क्या उनको निकाल दिया गया। तो उपचार की बात करें तो अगर विरासत में मिली वर्णांता का कोई उपचार नहीं होता, जैसे कि माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है ना, वो बेटे को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती, और कोई रास्ता नहीं होता, माँ बाप को बेटे को देनी पड़ती है ज्यादातर केस में। तो इसी प्रकार जो विरासत में मिली वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस का रोग भी होता है, तो वो बच्चे को ही झेलना पड़ता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इफ अगर वो विरासत में मिली हो तो, यानी कि थ्रू फादर और मदर के थ्रू या फिर और एनी गार्जियन इन योर फैमिली। लेकिन कह रहा बीमारियों से उत्पन्न वर्णांता को उपचार से ठीक किया जा सकता है। लेकिन बीमारी यानी कोई बीमारी हुई हो, आपको आंख में साइड इफेक्ट हुआ हो, उसकी वजह से अगर जो कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न हुआ है उसको कुछ गोलियों या फिर कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा सही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग होता है जो जनरली व्यक्ति को नहीं पता पड़ता है, लेकिन वो जब कभी टेस्ट करवाता है, डीपली टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था, वैसे वाला फिगर वाला चित्र में जो आपको देखिए अभी कंटेंट मैंने नीचे दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, ऐसे चित्र में जब नहीं देख पाता सामने, जब आपको मेडिकल के दौरान पढ़ाया जाता है तब क्या होता है, अगर विवेक नहीं कर पाता है तब कलर ब्लाइंडनेस का पता चलता है, अन्यथा उसको पता ही नहीं चलता पाता है जीवन भर अगर उसका डीपली मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जाती कि उसे कलर ब्लाइंडनेस भी है। ठीक है, तो मेनली क्या है, उसको पता करने के लिए आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाके एक बुक होती है, वो उनसे आप कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप कराना, तो वो आपको एक डायरी देंगे, उसमें कलरों के बीच में लाल और हरे रंग की कुछ अल्फाबेट लिखे हुए होंगे, उनको आप पढ़ पाते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अन्यथा अगर नहीं पढ़ पाते तो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आपको है। ठीक है, तो इससे बचने का उपाय तभी हो सकता है जब ये किसी बीमारी के कारण हुआ हो, अन्यथा अगर ये विरासत में मिली है तो आपको नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको क्लियरली समझ आया होगा। आपको अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिख रहा है तो इनमें रंगों के बीच में कुछ निश्चित रंग होते हैं, जैसे कि लाल और हरा और नीला और हरा, इन दो रंगों में पर्टिकुलर क्या कर पाता है, ये विभेद नहीं कर पाता, विभाजन नहीं कर पाता, यानी कि उनके बीच में छुपे हुए शब्द को नहीं देख पाता, यानी कि उसकी आंखें इतनी सक्षम नहीं होती है कि कलरों में डिवाइडेशन कर सके, यानी कि उनमें अंतर को स्पष्ट कर सके, यानी कि उसको कह सकते हैं कि लाल हरे के रूप में दिखाई देता है, हरा लाल के रूप में दिखाई देता है। तो कह रहा है सामान्यतः उसे हरे और लाल, सामान्यतः जनरली जो होता है ना, वो तो हरे और लाल में ही विभेद नहीं कर पाता है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाता है कि लाल हरा है, हरा है लाल है, एक साथ अगर रंगों के बीच में रखा जाए। या फिर कह रहा है कि कभी कभी लाल और नीले रंग में अंतर समझ में नहीं आता है, यानी जैसे डॉट डॉट में ऐसे काफी सारे रंग हो और उसके बीच में एक को भी डॉट डॉट में ऐसे बनाया गया हो, तो वो इस एक को पढ़ नहीं पाता अगर वो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांता से ग्रस्त रोगी होगा तो कह रहा है ये तो हो गई वर्णांधता। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा रोग होता है जिसका नाम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट बड़ी बड़ी जॉब्स में अप्लाई तो कर देते हो, टेस्ट भी निकाल देते हो रिटन, लेकिन आप मेडिकल में रह सकते हो।
तो समझते हैं कि वर्णांता कितने प्रकार की होती है या किस तरीके से होती है। तो ये वर्णांता जो होती है कलर ब्लाइंडनेस दो प्रकार से होती है। पहला होता है यह विरासत में मिलती है, दूसरा कह रहा जीवन में किसी भी स्तर पर कभी भी हो सकती है स्वयं ऑटोमेटिकली। पहला कह रहा विरासत में मिलती है, क्या इसका मतलब कहने का क्या है कि हमें देखो विरासत में जिस प्रकार पिता के द्वारा बाबा के द्वारा पिता को मिलती है धन दौलत, पिता के द्वारा बच्चों को मिलती है, बच्चों के द्वारा उनके बच्चों को मिलती है, इसी प्रकार क्या वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस भी क्या होता है कि माँ बाप के द्वारा बच्चों को विरासत में मिलता है। यानी कि ज्यादातर कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस उन्हीं बच्चों को ज्यादातर होता है जिनके माँ बाप को या किसी ना किसी को पूरे घर में कभी ना कभी कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांता की दोष रहा हो, उसको कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना ज्यादा अधिक रहती है। या फिर कह रहा है दूसरा जीवन में कभी भी हो सकती है, यानी आपको चोट फोट लग जाए या फिर आंख को दब जाए, कुछ आंख में गिर जाए मरने की वजह से, तो उसकी वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अब ये तो हो गए कि किस प्रकार कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, वर्णांता किस प्रकार हो सकता है, लेकिन अब उसका कुछ उपचार है कि नहीं। यानी कि सर ये बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस से बचने का कोई उपाय है, जिससे कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं लाइक रेलवेज, तो उसमें हमें दिक्कत आ सकती है और आती है। मैंने खुद देखा बच्चों को निकलते हुए कलर ब्लाइंडनेस के कारण मेडिकल में जो रिटन क्वालिफाई थे, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की वजह से क्या उनको निकाल दिया गया। तो उपचार की बात करें तो अगर विरासत में मिली वर्णांता का कोई उपचार नहीं होता, जैसे कि माँ बाप की प्रॉपर्टी मिलती है ना, वो बेटे को ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती, और कोई रास्ता नहीं होता, माँ बाप को बेटे को देनी पड़ती है ज्यादातर केस में। तो इसी प्रकार जो विरासत में मिली वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस का रोग भी होता है, तो वो बच्चे को ही झेलना पड़ता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इफ अगर वो विरासत में मिली हो तो, यानी कि थ्रू फादर और मदर के थ्रू या फिर और एनी गार्जियन इन योर फैमिली। लेकिन कह रहा बीमारियों से उत्पन्न वर्णांता को उपचार से ठीक किया जा सकता है। लेकिन बीमारी यानी कोई बीमारी हुई हो, आपको आंख में साइड इफेक्ट हुआ हो, उसकी वजह से अगर जो कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न हुआ है उसको कुछ गोलियों या फिर कुछ ट्रीटमेंट के द्वारा सही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग होता है जो जनरली व्यक्ति को नहीं पता पड़ता है, लेकिन वो जब कभी टेस्ट करवाता है, डीपली टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया था, वैसे वाला फिगर वाला चित्र में जो आपको देखिए अभी कंटेंट मैंने नीचे दिया हुआ है, इसमें देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, ऐसे चित्र में जब नहीं देख पाता सामने, जब आपको मेडिकल के दौरान पढ़ाया जाता है तब क्या होता है, अगर विवेक नहीं कर पाता है तब कलर ब्लाइंडनेस का पता चलता है, अन्यथा उसको पता ही नहीं चलता पाता है जीवन भर अगर उसका डीपली मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जाती कि उसे कलर ब्लाइंडनेस भी है। ठीक है, तो मेनली क्या है, उसको पता करने के लिए आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाके एक बुक होती है, वो उनसे आप कह सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप कराना, तो वो आपको एक डायरी देंगे, उसमें कलरों के बीच में लाल और हरे रंग की कुछ अल्फाबेट लिखे हुए होंगे, उनको आप पढ़ पाते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अन्यथा अगर नहीं पढ़ पाते तो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आपको है। ठीक है, तो इससे बचने का उपाय तभी हो सकता है जब ये किसी बीमारी के कारण हुआ हो, अन्यथा अगर ये विरासत में मिली है तो आपको नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको क्लियरली समझ आया होगा। आपको अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।